नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां किसानों के हौसले ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी और उसी संघर्ष से देश को एक नया मजबूत नेता मिला। जी हां, ये कहानी है बारडोली सत्याग्रह की। तो बात शुरू होती है साल 1927 से। उस वक्त बॉम्बे सरकार ने एक फरमान जारी किया। बारडोली के किसानों पर जो लगान था उसे 1-2% नहीं बल्कि पूरे 22% बढ़ा दिया गया। अब सोचिए, ये एक ऐसी मार थी जो किसानों की कमर ही तोड़ देती, और बस यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की जमीन तैयार हो गई। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ये निहत्थे किसान आखिर कैसे टिक पाते? क्या थी इनकी असली ताकत? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, बारडोली में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उस आग का हिस्सा थी जो पूरे हिंदुस्तान में सुलग रही थी। हाँ, असहयोग आंदोलन के बाद एक ठहराव सा आ गया था, लेकिन अब जगह जगह पर छोटे छोटे आंदोलनों की नई लहरें उठ रही थीं, और यही लहरें देश की चेतना को और मजबूत बना रही थीं। अगर हम 1922 से 1927 के इस दौर पे नजर डालें, तो ये पूरे भारत में हलचल का समय था। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक के बाद एक आंदोलन हो रहे थे जो ना सिर्फ लोगों को जगा रहे थे बल्कि आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार कर रहे थे। इसकी शुरुआत होती है गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी अभियान से, जिसका सीधा मतलब था हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक उसी वक्त खेड़ा के बोरसद में एक अजीब से पोल टैक्स के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह किया और जीते भी। और फिर 1923 में नागपुर में कांग्रेस के झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, तो उसके सम्मान के लिए झंडा सत्याग्रह हुआ, जिसने लोगों में राष्ट्र गौरव की भावना भर दी। और सिर्फ आंदोलन ही नहीं, इसी दौर में देश का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना भी बदल रहा था। एक तरफ जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग फिर से ताकतवर हो रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा भी मजबूत हो रही थी, और दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण संगठन अपने हक के लिए एकजुट हो रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी बल्कि सामाजिक भी थी। त्रावणकोर में वैकम सत्याग्रह हुआ, जो उन लोगों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए था जिन्हें सदियों से इससे दूर रखा गया था। वहीं पंजाब में अकाली आंदोलन ने सिखों को अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन खुद करने का अधिकार दिलाया, और इसी से बनी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC। तो इन सभी छोटे बड़े आंदोलनों से जो तजुर्बा मिला, जो सीख मिली, उसी की बुनियाद पर बारडोली सत्याग्रह अहिंसक विरोध का एक नायाब मॉडल बन गया। इसने ये दिखा दिया कि कैसे एक स्थानीय मुद्दे को पूरे देश का मुद्दा बनाया जा सकता है। तो जब सरकार ने लगान बढ़ा दिया, तो बारडोली के जो पाटीदार किसान थे, उन्होंने तय किया कि उन्हें एक मजबूत नेता चाहिए, और वो पहुंचे वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने पटेल से कहा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ एक लगान नहीं अभियान की अगुवाई करें। पटेल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, और इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, जाति संघों और भजनों के जरिए पूरे समाज को एक साथ लाना, मतलब एकता। दूसरा, किसानों से यह संकल्प करवाना कि कुछ भी हो जाए बढ़ा हुआ लगान नहीं चुकाना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, ये पक्का करना कि आंदोलन में हिंसा की कोई जगह ना हो, ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। और हुआ भी यही। इस आंदोलन को पूरे देश से जबरदस्त समर्थन मिला। सरकार ने इसे कुचलने की बहुत कोशिश की। किसानों की जमीनें, उनके मवेशी सब जब्त करने लगी, लेकिन सरकार का ये दांव उल्टा पड़ गया। पूरे देश में उसकी इस कार्रवाई की जोरदार आलोचना हुई। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं होने वाली थी। इस आंदोलन की आग में तपकर एक ऐसा नेता निकल रहा था जिसकी आवाज पूरा देश सुनने वाला था। और आखिरकार 1928 में किसानों के उस जज्बे और संकल्प की जीत हुई। सरकार को झुकना पड़ा। न सिर्फ वो 22% की लगान बढ़ोतरी वापस ली गई, बल्कि किसानों की जो भी जमीनें और संपत्ति जब्त की गई थी, सब उन्हें वापस लौटा दी गईं। ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। इस शानदार जीत के बाद ही वो पल आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के लिए अपना आभार और सम्मान जताने के लिए बारडोली की महिलाओं ने उन्हें एक उपाधि दी, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया ने उन्हें पहचाना। उन्होंने उन्हें सरदार कहकर पुकारा। सरदार यानी हमारा मुखिया, हमारा नेता। और बस ये उपाधि उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई, और यहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे।
चलिए अब जरा फटाफट से इस दौर के कुछ जरूरी तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत काम के हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे दौर की मुख्य घटनाएं एक साथ हैं। 1922 में पटेल का साराबंदी अभियान और उसी साल पोल टैक्स के खिलाफ बोरसद सत्याग्रह। फिर 1923 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह। 1924-25 में मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए वैकोम सत्याग्रह। 1925 में अकाली आंदोलन के बाद सिख गुरुद्वारा विधेयक पास हुआ। और आखिर में 1927-28 का हमारा बारडोली सत्याग्रह, जिसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए हमें जरूर फॉलो करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट करें। बारडोली ने देश को एक सरदार तो दे दिया, लेकिन ये तो बस एक पड़ाव था। सवाल ये है कि आज़ादी की राह पर आगे कौन सी बड़ी चुनौतियां उनका और पूरे देश का इंतजार कर रही थी। इस पर सोचिएगा जरूर।